जो कि फिल्मी दुनिया वालों ने गाया और आपने यहाँ पर सुनाया। लेकिन आइए जो सवाल के रूप में आपकी तरफ से गीत आया है भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपकी तरफ से आया है कि हनुमान जी से आपने अपने सवाल गीत में दिया कि हनुमान जी से और प्रभु श्री राम जी से वार्ता हो रही है, बातचीत। तो हनुमान जी ने कहा क्या बेटे? हाँ, नहा भी ना पाया, खा भी ना, कभी नहाया। बजरंग बली जी प्रभु जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, मैंने जी भर कर नहाया नहीं है और जी भर कर खाया नहीं है और जी भर कर सोया भी नहीं है। भैया जी जवाब लिखा जा रहा था लेकिन आपने वो भी काट दिया। काट नहीं दिया बेटा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये थी बात उसमें। और कहिए तो सागर गुरु की कलम है। आपने अपने गीत में कहा कि सब मिल गया और मुझे मेरे स्वामी न कोई अरमान रह गया, पर तीन चीजों से वंचित ये आपका हनुमान रह गया। बस बेटे बस। हाँ, लेकिन भैया मुझे एक बात खल गई कि जब सब चीज मिल गया तो वंचित किस बात से आप रह गए? बताओ। तो सब मिल गया, खाने को, नहाने को, सोने को। जब सब मिल गया तो वंचित किससे रह गए? किससे रह गए बताओ? अभी ये बात गलत है लेकिन पहली पंक्ति में सब मिल गया और दूसरे पंक्ति में वंचित रह गया। चलो सागर गुरु गलती हुआ करती है। ये कुछ समझ में नहीं आया भैया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आइए शिवम समझ नहीं पाए ना बात। लेकिन बढ़ोतरी का असर है। गंदी बात। अब देखो हम लोग कैसे कुंडिया से निकलते हैं। लेकिन आइए अगर आपने सवाल दिया है तो सुनिएगा सटीक जवाब। बिल्कुल बाईपास से चलेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि अब देखिए बाबा बजरंग जी प्रभु से बता रहे हैं कि हे प्रभु अब आप देखिए क्या क्या रह गया। जो आपने नहीं बताया वो हम इधर से बता रहे, सुनिएगा। कैसे कहना है क्या कि सब चले गए
बेटा आराम से बजाओ, संजय भैया गायब हो गए हैं। कहना है बजरंगबली जी प्रभु जी से बता रहे हैं कि क्या क्या रह गया है। क्या? सुनिएगा प्रभु जी। सुनते चले। सब चले गए, सब चले गए साथी संघाती। कहाँ चले गए भैया जी? सुनिएगा। कहना है सब चले गए, सब चले गए साथी संघाती, सिर्फ हनुमान रह गए। यानी सब चले गए साथी संघाती, सिर्फ हनुमान रह गए। कहना है सब चले गए, सब चले गए साथी संघाती, तो सिर्फ हनुमान रह गए। कि सब चले गए साथी संघाती और सिर्फ हनुमान रह गया। सुनिएगा। कहना है मिट गई है सारी निशानी, बस उनका इंसान रह गया। कि मिट गई है सारी निशानी, बस उनका स्थान रह गया। तो कहना है क्या लगे? मिट गई है सारी निशानी, बस उनका स्थान रह गया। सब चले गए, सब चले गए साथी संघाती, हाँ सिर्फ हनुमान रह गया। कि मिट गई है सारी निशानी, तो बस उनका स्थान रह गया है। और आप कह रहे सब वंचित हो गया है। और क्या? अब आइए सुनिएगा। कहना है क्या? सागर पर है से बंधाया, लंकापति का नाश किया। और ये देखिए बहुत ही बहुमूल्य पुरस्कार हमारे सम्मानीय चाचा जी विजय ऑडियो, जो कि आज हम सभी को कैद कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये हमारे ढोलक मास्टर जी को 21 पत्र मुद्राएं, चाचा जी को हृदय से नमन है, वंदन है। और ये हमारे पप्पू भैया जी की तरफ से हमारे ढोलक वादक जी को 51 पत्र मुद्राएं। इसी बात में भैया, इसी बात में एक बार बढ़िया था।
क्या हनुमान जी कहने लगे, क्या कहना है सागर करे है सेतु बंधाया, लंकापति का नाश किया, अपने से ज्यादा श्री रघुवर ने मुझ पर है विश्वास किया। तो सुनिएगा भैया, मिट गई है वो लंका सारी, बस कुल विद्यमान रह गया, कि मिट गई है वो लंका सारी, हाँ वो राम से और आज बस कुल विद्यमान रह गया। हाँ बहुत अच्छे भैया सागर जी के गर्भ में वो आज भी विद्यमान है। सागर जी के गर्भ में आज भी विद्यमान। तो कहना पड़ा मिट गई है वो लंका सारी, बस कुल विद्यमान रह गया, सब चले गए, सब चले गए, साथी संघाती, हाथ में हाथ गया। हनुमान जी ने कहा, भैया आपकी बात सुनिएगा, हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद है दादा, हाँ बोल दो बेटा। नाम इधर बता दीजिए, हाँ और मेरा ये विद्यमान है, मैं ब्रह्मचारी वाला यश मेरा विद्यमान है। तो सुनिएगा कहना क्या है, क्या बेटे किसी पूरे सुता वरण किया है, सारे सभी जाना है, सूर्य पिता का वर्ण किया है, ये सारे जग ने जाना है, और बेटे सती हमारी पूछ में बसी, ये भी जग ने माना है, कि सती हमारी पूछ में बसी है, और ये भी जग ने माना है। तो सुनिएगा कहना है, क्या ब्रह्मचारी रहा मैं भी तब भी, ये यही प्रधान रह गया, ब्रह्मचारी रहा मैं तब भी, ये यही प्रधान रह गया। और क्या और इसीलिए कहना पड़ा सब चले गए, सब चले गए, साथी संघाती, हाथ में हाथ रह गया।
51 पत्र मुद्राएं आज का कार्यक्रम जो लाइव चला रहे हमारे सम्मानित श्री विजय मिश्रा जी पंचरामा लखनऊ से भेंट हो रहे हैं। सादर प्रणाम कर रहा हूँ भैया को। हमारे संजय भैया के लिए ढोलक पर भेंट हुए हैं, सादर प्रणाम। चूंकि समय के बंधन में बांध दिया गया है इसलिए वार्ता कम हो, बातें ज्यादा हो। और निवेदन करूंगा आदरणीय शिवानंद जी 40 मिनट का, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। देखिए बहुत ही सुंदर आपका जवाब आया है और सवाल उससे भी सुंदर आया, लेकिन कल्पना जी इसका बेस आपको मालूम। आपसे निवेदन इतना है, मेरी बात को आप अन्यथा ना लें और इतना समझे कि हम कोई भी बात कहें, आप सब बैठे हैं, कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है बड़े बड़े, और हम कोई बात कहें तो उसको ये जो जनता जनार्दन बैठी है वो समझ सके, तभी उसका आनंद है। अन्यथा मतलब नहीं निकलता है। जब हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या समझेंगे? जब हमको जवाब देना है, जब सवाल हम नहीं समझ पाएंगे, फिर भी जहां तक हमने समझा है प्रयास करता हूं। हमने गीत दिया निवेदन कर रहा हूं, जवाबी का मतलब होता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु कि सब मिल गया, सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया। अब इस पंक्ति पे आपको भारी दिक्कत हो गई, बहुत भारी दिक्कत। आपने कहा जब सब मिल गया तो फिर 3 चीजें बची कैसे रहे? कल्पना जी आप पूजा करते हैं सुबह उठकर? करती हैं? आप सब पूजा करते हैं, भगवान से ही कहते हैं कि प्रभु हमको मेरे पास सब है। निवेदन कर रहा हूं भाई साहब, तर्क समझिएगा कि ईश्वर मेरे पास सब कुछ है, बस प्रभु एक ही गाड़ी दिलवाए। गलत कटवाए गलत। हमारे पास प्रभु सब कुछ है, एक पुत्र नहीं है प्रभु। जिसके पास जिसका अभाव रहता है, ये सेंटेंस होता है, ये वाक्य होता है, कहने का भाव होता है। अब आप कह रहे हो हनुमान जी कह रहे हैं कि सब कुछ मिल, अरे सब कुछ क्या है? उनको उनकी भक्ति मिल गई, भक्ति करने का अवसर मिल गया। आज तक हनुमान जी महाराज ने श्री राम से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब जाने लगे तब सोचा कि अब तो जाए नहीं, अब तो अवसर मिलेगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि सब मिल मुझे मेरे स्वामी, सब पूरा अरमान हो गया। प्रभु पर चीजों से वंचित ये आपका हनुमान ले गया। अब इतनी बात आपके समझ में नहीं आ रही तो आप जानो, हमसे मतलब नहीं। और आपने जो जवाब दिया है मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप YouTube खोल करके देख लीजिए। बहुत अच्छे कलाकार हैं, परम आदरणीय सम्मानित दादा श्री लालमन चंचल जी, उन्होंने इस गीत को गाया है कि सब चले गए बस हनुमान रह गया, लंका में सब कुछ जल गई एक मकान रह गया, कुल बुद्धिमान रह गया। अरे नकल में अकल लगाओ तब कुछ बात बनती है। फिर भी बहुत सुंदर सा जवाब रहा। आइए आपने बहुत ही सुंदर सा गीत दिया है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि स्पष्ट जरूर करें। गीत आया आपका
सवालिया गीत उसकी तर्ज थी। आदरणीय पप्पू भैया कहाँ है? पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है। गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ असर भी चाहिए खूने जिगर के लिए। जमाने के खुदाओं तुम्हें मैं आजमाऊं, मुझे तुम आजमाओ, मुझे तुम आजमाओ, मुझे तुम आजमाओ, मुझे तुम आजमाओ। अब अर्श पे आपका सवाल कह रहा है, निवेदन कर रहा हूं सवाल सुनेंगे जहां तक मैं समझ पाया। राम भक्तन की बात याद गति को आई है, स्वर्ण लंका फिर गई क्षण में जलाई। आपकी बात आई बालू की रेत की लंका, ऐसे कुछ बातें की नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ शिवानंद जी, बातें समझ में नहीं आई, मैं मंच से झूठ नहीं कहता। अब जवाब आप प्रयास सुनेगा क्योंकि समय कम है। सुनेगा भैया, जवाब की पंक्तियां सुनेगा। हनुमान जी महाराज ने सोने की लंका में आग लगा दी। लो क्या बात है। आशीर्वाद होता है। हमारा सनातन धर्म सदैव कहता है कि बिटिया जो होती है उसके चरण पिता छूता, दुर्गा का स्वरूप होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है।
सुनेगा जवाब की पंक्तियां। स्वर्ण की लंका चली सोना तब चमकने लगा। क्या बात, ये मैं जवाब की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बात क्लियर रहे तो आनंद आता है। स्वर्ण की लंका चली सोना जब चमकने लगा, क्योंकि सोना कभी जलता नहीं भाई। सोने में आप आग लगा दीजिए, उसकी चमक और बढ़ जाती। कहा जाता है जैसे सोना तप रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। स्वर्ण की लंका चली सोना जब चमकने लगा, कभी को चिंता हुई दम दम जो दमकने हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई तो शनि महाराज उसी लंका में रावण के बंधक बने थे। उल्टा लटकाया था रावण ने। शनि थे उल्टे खा रहे थे वो झटके। आप अनुमान कीजिए कोई किसी को उल्टा लटका दी, झूलता रहेगा भाई साहब, अपने को छुड़ाने के लिए प्रयास करेगा। और क्या? शनि थे उल्टे लटके खा रहे थे वो झटके। आज हनुमान जी ने देखा कपी ने मुक्त किया उन्हें तब हो बेखटके। जब शनि को छुड़ाया हनुमान जी ने, लंका तब काली हुई दृष्टि जब घुमाई। क्या बात है। स्वर्ण काला नहीं पड़ता, लेकिन पूरी लंका सोने की। राम से उसको कहते हैं जवाब में। लंका तब काली हुई दृष्टि जब घुमाई। और पंक्ति सुनेगा। पूछ में शक्ति जिसने लंका को जलाई। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई। कहा मैंने आदेश दिया था आपको कि सीता का पता लगा करके आइए, आपने लंका कैसे जला? हनुमान जी कहा हमारा क्या दोष है? लंका तो पूंछ ने जलाया है, पूंछ में सती जी निवास कर रही है, हमारा क्या दोष है इसमें? कुछ पूंछ में शक्ति जिसने लंका को जलाई। राजा प्रताप खान की पत्नी ने सोना मांगा तो सुनेगा। मांगा सोना है मगर मंत्री नहीं पाया है। अब बालू की लंका उसने सागर तट बनाया है। समझ रहे हैं? राजा प्रताप भान की रानी ने सोना बनवाया। गहना बनवाने के लिए
मंत्री आया और रावण से सोना मांगा। एक राजा हुए थे प्रताप भानु, उनकी पत्नी ने उनसे कुछ सोना मांगा आभूषण बनवाने के लिए। मंत्री गया रावण के पास, महाराज आपने तो पूरी लंका सोने की है, एक आध ईंट हमको भी दे दो। राजा की महारानी की मांग रही। तब और सोना ना निकलने पर, जब सोना नहीं मिला तब सुनिए, लंका जल में जा समाई, लंका फिर जा जल में वो समाई, आ गया सोना। कहा गया अगर किसी को विशेष धन मिल जाए, स्वर्ण मिल जाए तो उसी से उछल जाएगा। पा गया सोना, पा गया सोना, फिर तो उसको खुशियाँ। चांद भी हो, तारे भी हो, फूल गगन में सारे भी हो, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब रात सुहानी, तड़पाएगी लुत्फ मस्तानी, तुम भी कहे कोई कैसे जिएगा, जाते जाते ये बता टुकड़े टुकड़े करके मुझको आके बैठे रहेंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, भगवान भोलेनाथ की भगवती को संपूर्ण आनंद आएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें। कीर्तनकार बड़ी मेहनत करके आपके सामने किसी गीत को लाता ये गीत बजा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल रही, लेकिन पंक्ति सुनिएगा। सुनिएगा, बड़े भैया निवेदन है कि पंक्ति सुनिएगा। धन कमल तो रात रानी मुस्कुराई रात में,
मेरे गीत में कुछ विशेष नहीं है कल्पना जी, सिर्फ इतनी बात है, दो शब्द मैंने लिया है, दो पहर लिया है, दिन और रात। क्या बात है? कमल को रात रानी मुस्कुराई रात में, कमल का पुष्प दिन में खिलता है और रात रानी रात में। क्या बात है? और दिन में जन्मे राम राधा, दिन में जन्मे राम राधा, जन्मे कन्हई रात में। क्या बात? दिन में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रात में भगवान कन्हैया। ये हो। दो बातें साथ लेके चल रहा हूं। दिन में जन्मे राम राधा, जन्मे कन्हई रात में, कमल पे रात रानी मुस्कुराई रात में। अब निवेदन कर रहा सुनेगा। दिन में दिन कर की तपन से, दिन में दिन कर की तपन से, आग निकले तन बदन से, जात की मिला है ये काम। गर्मी आती है, जब लाइट कट जाती है, सारे लोग बहरे नजर आते हैं, चाहे रात 12 बजा। रात में जो गिरती है सबनम, बड़े भैया, रात में जब गिरती है सबनम, चंद्रमा की वो रात पूनम, प्रभु होती तब ये दिन में श्रम करके थके तो, दिन में श्रम करके थके तो, नींद आई रात में। एक चीज आप समझे, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया रात में कीर्तन गा रहे हो, दिन में सोओगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोने का जो उसका उपयोगिता, जो सोने की उपयोगिता पहर उसका है, वो रात्रि का ही है। और तो कलिकाल है महाराज, जौन पूछो तौन हो रहा है। दिन में सब करके थके तो, नींद आई रात में, कमल पे रात रानी मुस्कुराई रात में। समय ना लेते हुए, इस समय के अंदर काम करते हुए निवेदन है, अगली पंक्तियां सुनिएगा। दिन में दिन कर की नजर से, दिन में दिन कर की नजर से, सामने वो सीता को हर नीच रावण लेकर चला, रावण ने माता जानकी का हरण दिन में किया था माना। अब रात की बात सुने। रात में वो गौतम की नारी अहिल्या हर बन गई। रात में वो गौतम की नारी छल गई, अबला वो बेचारी, इंद्र ने आकर के
अगली पंक्ति सुनेगा। दिन में लोगों ने दशहरा, दिन में लोगों ने दशहरा तो दिवाली मनाई रात में। बड़े भैया, दिन कमल को रात रानी मुस्कुराई। अगली पंक्ति सुनेगा, दिन और रात की बात। दिन में हत्यारे ने मारे देवकी के पुत्र प्यारे, कंस को ना आई दया है। क्या बात। कंस ने अपने बहन देवकी के पुत्रों को दिन में मारा था। अब रात में क्योंकि समय ज्यादा न बचे उसके बाद आप लोगों का इंतजार कल्पना जी का भी दिन में मारे, दिन में हत्यारे ने मारे देवकी के पुत्र प्यारे, कंस को ना आई दया। दादा रात्रि में कर खड़ग धारे, द्रौपदी सुत 5 मारे, मन में व्यापी तब नाम आया है। अश्वत्थामा ने रात्रि के पहर में द्रौपदी के पांडवों के 5 पुत्रों का सोते हुए में वध कर दिया था। तो महाभारत का नियम था दादा कि दिन में दोनों सेनाएं आपस में लड़ती थी, लेकिन जब रात्रि हो जाती तो दोनों तरफ की सेनाएं आपस में हालचाल पूछती थी, क्योंकि दोनों तरफ सेनाओं में सबके रिश्तेदार थे। दिन में करते थे समर को करते मिलाई रात में, कमल पे रात रानी मुस्कुराई। अब अंतिम पंक्तियां आज इस कलिकाल में दिन और रात में क्या हो रहा है वो तो बहुत कुछ रहा, लेकिन कुछ झलक देखिएगा। दिन में के चुन को बदल के संत का परिवेश झलके। बढ़िया दिन में पियरी पहन करके तमाम प्रमाण मिलेंगे। आसाराम जी रामपाल जी चेले में पड़े हैं, ऐसा भी वही मेला मिलाप कर रहे हैं कि अब छूटब छूटी है। देखिए ये बहुत 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 बड़ा पाप है। दिन में के चुल को बदल के संत का परिवेश झलके, और बढ़िया मंच सजा के ज्ञान दी है गंगा रात हो गई महाराज। रात में बड़े भैया सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संत के बदौलत ये धरती टिकी हुई है, लेकिन प्रमाण न्यूज पेपर जो कह रहा है रात में सागर मीना, रात में सागर व मीना बगल में बैठी डाकू हसीना, लीला तो है रचा बढ़िया। दिन में भागवत बाँचे और रात में मजे ले रहे हैं। देखिए
मैंने फिर कह दिया, फिर कह रहा हूँ कि संत की बदौलत ये धरती टिकी हुई है, लेकिन आदरणीय आप समझे जो हमारे टीवी में दिख रहा है, जो प्रमाण दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रात में सागर व मीना, बगल में बैठी डाकू हसीना, रास लीला को है रचाते, रास लीला को है रचाते, रास लीला को है रचाते। और दिल में जो दौलत कमाई, दिल में जो दौलत कमाई, उसको उड़ाई रात में। दिन कमल को रात रात मुस्कुराई। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गीत बजा। अब मोसे बात न होई, सुनाए मोर करे। अरे पहले रहना चावा मोबाइल आके, बड़ी समस्या होती है भैया। अब मोसे बात न होई, सुनाए मोर करेगा। अरे पहले रहना चावा मोबाइल आके, याद करा तब उसने कहा नाराज होकर के, याद करा जब तू कुंवार रहा, लवा से पहले हमारा ये भोजपुर वाले ने कहा, ये भोजपुर का गीत है, आप समझे। क्यों को शादी नहीं रुकवाए थे मंडप में भाई साहब, ऐसे ऐसे गीत बज रहे हैं। आप समझे पहले देहात में बारात आती थी, अब तो घराती वाले करेजा फोड़ कहते हैं। नहीं पहले होता था कि डीजे में गाना बजे, कहाँ है घराती वाले कह देते हैं अगर ये गाना बजी तो गोली मार दे। बड़े भैया ऐसा होता है, लेकिन बाराती तो बाराती खुद घराती परिवार है। लंका जाना था माता जानकी की खोज में। हनुमान जी का स्थापना दिवस है, मैं उसकी बात छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी महाराज खड़े थे बिल्कुल एकांत में। अब चर्चा हो रही कि लंका समुद्र लांघे कौन। निवेदन सुनिएगा, पूरा आनंद आएगा। लंका लांघे कौन, कौन जा पाएगा। जामवंत जी बगल में खड़े थे, वो सब जानते थे। हनुमान जी के पास गए, कहा हनुमान जी महाराज को सुन रहे हो। कहा प्रभु हमसे कोनो मतलब नहीं है। हम चूंकि हनुमान जी महाराज को बचपन में ही ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि आपका जितना भी बल है वो आपको समय आने पर याद नहीं रहेगा। तो जब उनसे क्षमा याचना की गई, तब ऋषियों ने कहा था कि अगर किसी ने आपका बल आपको याद दिला दिया तब पुनः आपको अपने बल का याद आ जाए। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी महाराज एक बात सुनो कपिलाई, क्यों जाते हो बिसराई।
नाही जो नहीं हो तात तुम पाए। एक बात सुनो बतिराई क्यों जाते हो बिसराई, एक पल में राई को पर्वत पर्वत को कर दो राई। हनुमान जी महाराज आप में इतनी शक्ति है कि आप एक पल में पर्वत को राई और राई को पर्वत बना सकते हैं। एक बात सुनो बतिराई क्यों जाते हो बिसराई, एक पल में राई को पर्वत पर्वत को कर दो राई। कहा जामुन जी ने याद करा जब तू नादान रहा क्या। हनुमान जी याद करा जब तू नादान रहा था, बचपन से तू तो शक्तिमान रहा था। क्योंकि हनुमान जी महाराज आपने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था, आपके अंदर इतनी शक्ति थी और उस शक्ति को आप भूल गए। याद करा जब तू